आज के शो में खैबर पख्तूनख्वा लहूलुहान वजीर आला एहतजाज में मसरूफ। निहत्ते मुसाफिरों पर हमला इंसानियत सोज और हैवानियत, अमन तबाह करने की कोशिशें नाकाम बनाएंगे सदर, वजीर आजम और कौमी क़यादत पुरअज़म। बुशा बीबी का 24 नवंबर के एहतजाज से मुताल्लिक वीडियो पैगाम। बुशा बीबी का बयान पाक सऊदी ताल्लुकात पर शब खून मारने की साजिश बेनकाब। साबिक आर्मी चीफ ने बुशा बीबी के इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया। क्या बुशा बीबी ने पीटीआई का पूरा बयानिया ही खराब कर दिया? फितना अंगेज बयान पर पंजाब असेंबली ने इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का मुज़ाकरात के लिए एक दूसरे पर अदम एतमाद का इजहार। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, बुशा बीबी के बयान को लेकर काफ़ी चर्चा है, उस पर काफ़ी सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मुख्तलिफ रिएक्शंस आ रहे हैं। एक तो वो रिएक्शन है जो कि जिनका उन्होंने, जैसे जनरल टाट बाजवा उन्होंने नाम लिया तो उनका रिएक्शन आया जी कि उनका ताल्लुक नहीं है। एक फिर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी डिफाइन की गई है फॉरेन ऑफिस की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से आया, एक सियासी जमातों की तरफ से आया। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विदिन बुशा बीबी के बयान को लेकर क्या तबसरे हुए, किस तरह इसको ओन किया गया या डिसओन किया गया, या क्या सवालात उठाए गए। लेकिन उससे पहले बुशा बीबी की जब तकरीर आई और इसमें जो इस तकरीर को ज़रा सुनते हैं, इसको एनालाइज करते हैं फिर पहले के, और ख़ास तौर पर वो हिस्सा तकरीर का जिसमें वो जिक्र कर रही हैं ख़ास तौर पर सऊदी अरब का, पाकिस्तान के ताल्लुकात का, फिर जो नंगे पाँव सफ़र जो मानी पीटीआई इमरान खान साहब ने किया था, और उसके बाद जो उन्होंने अहम तरीन जो बयान दिया है जी, किसको उठाकर लेकर आ गए हो, तो इस जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है जहाँ से, लेट्स से दिस, क्या कहा उन्होंने, लेट्स से दिस। ये किस्सा, ये जुल्म और ये खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई, उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। खान जब सबसे पहले नंगे पाँव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फ़ौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए, तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी। अच्छा, इस बयान में बुशा बीबी एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा फ़ख्र से ये कहती है जी कि पर्ची नहीं रखते उनके रहनुमा अपने सामने, और ये बयान भी ऐसा था, जो पहली चीज़ मैंने इसमें नोट की कि कोई पर्ची नहीं थी, तो ये एक्सटेम्पोर उन्होंने बोला। और फिर जो जब आदमी एक्सटेम्पोर बोलता है, यानी बगैर किसी तैयारी के, ना कोई नुकात या पॉइंट्स रखे हुए थे, ना कोई पॉइंटर्स थे, तो उन्होंने वो बोला जिससे पार्टी को ही नुकसान पहुंचा। अब ये एक सवाल ये है कि ये कैलकुलेटेड था या फिर ये गलती से गलती जो हो जाती है, ये वो वाला मामला था। लेकिन जो बज़ाहिर लगता है कि शायद ये कैलकुलेटेड ही था। इस पे क्यों था, इस पे बात करेंगे। लेकिन बुशा बीबी के बारे में जो एक लोगों के जहन में सवाल था कि बुशा बीबी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को संभाल सकती हैं यहाँ से, उनके बाहर आने को लेकर बहुत से लोग उनके एक्टिव पॉलिटिकल रोल के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि वो एक एक्टिव पॉलिटिकल रोल प्ले कर सकती हैं। लेकिन इस बयान के बाद उनके पॉलिटिकल विजन, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई, मैं कहूँ, क्योंकि ये जो फॉरेन पॉलिसी मैटर्स को जिस तरह उन्होंने डिस्कस किया, उससे अंदाज़ा हुआ कि ये जो सोशल मीडिया माइंडसेट जो उनकी कॉल लीक हुई थी अरसलान बेटा के साथ के फला को गद्दार करार दे दो, फला को ये कर दो,
तो ये स्पेसिफिकली जो सोशल मीडिया माइंडसेट है पीटीआई का, जो इनके कारकुनों का सोशल मीडिया पे, ये वही माइंडसेट है जो इनकी ऊपर तक क़यादत में प्रिवेल करता है। और ये उसी बुनियाद के ऊपर कि उसने ये कहा था तो उसने ये सुना था तो ये था, और ये कहानी जो है पूरी बना दी गई। जिस पाक सरजमीन का जिक्र हुआ, ये वही सरजमीन है जहां पर ये कहते हैं जी कि हम अकीदत से गए थे, जहां इन्होंने एक सियासी तमाशा खड़ा किया था, एक एहतजाज किया था। उस सरजमीन की हुर्मत पे भी इन्होंने जो इस वक्त उसी कोशिश पामाली की थी, और अब उस सरजमीन के हवाले से ये बात कर रही हैं। उन्होंने जो बात की इसके हवाले से यकीनी तौर पर पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से बयान आया कुछ दिन कबल। शेर अफजल मरवत साहब भी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पीटीआई का ये पहला अटेम्प्ट नहीं, सेकंड अटेम्प्ट है। शेर अफजल मरवत भी पाकिस्तान सऊदीया ताल्लुकात पर इस तरह हमलावर हो चुके हैं, और उस पर बानी पीटीआई ने भी उनकी सरजनिश की थी, लेकिन उसके बावजूद जो है ये बयान आया है। तो ये एक वेरी कैलकुलेटेड स्टेप लगता है जो पीटीआई की तरफ से सामने आया। इस पर इस बयान पे जो रिएक्शंस आए वो बड़े इंटरेस्टिंग है। यानी पीटीआई की तरफ से जो रिएक्शंस आए, पहले उनकी तरफ आपको लेके चलते हैं। जो एक रिएक्शन तो वो था जो फौरी तौर पर हमने देखा कुछ लोगों की तरफ से आया, जिन्होंने बुशरा बीबी को क्रिटिसाइज किया विद इन पीटीआई। ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ ही करीबी दोस्त, और ऐसे भी लोग जो पीटीआई की लीडरशिप पोजीशंस पे रहे। मिसाल के तौर पे सलमान अहमद साहब एक सिंगर भी हैं, लेकिन इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं, क्रिकेट भी शायद उनके साथ उन्होंने खेली है। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी corrupt and greedy Bushra Bibi and her family and equally corrupt friends like Zulfi Bukhari, Farah Gogi, General Faiz were a constant source of embarrassment for Imran Khan, who did not enter politics to enrich himself. They provided the excuses through their behavior. It's disgusting to say that he was removed because he walked barefoot in Makkah, so uneducated and so true. यानी उन्होंने corruption, greed यानी लालच, corruption और uneducated, illiterate हर इल्ज़ाम बुशरा बीबी के ऊपर सलमान अहमद साहब जो इमरान खान साहब के दोस्त हैं, बड़ा क्लियरली यानी एक मौक़िफ़ तो ये आया पीटीआई के अरकान की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से, जिन्होंने आउटराइटली जाकर इस बयान के बारे में कहा कि ये बयान गलत है, मनगढ़ंत है, ये खुद ग्रीडी हैं, खुद करप्ट हैं, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो एक तो ये ग्रुप था जो सामने आया। दूसरा ग्रुप वो था जो कि कन्फ्यूज़ ग्रुप था, यानी जैसे बहुत से ऐसे लोग थे जो इस बयान को ओन भी नहीं कर रहे हैं और डिसोन भी नहीं कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा जी कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, ओन नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं जी ये तो बयान उन्होंने, वो सियासतदान तो है नहीं, उन्होंने बयान दे दिया है। लेकिन पीटीआई के ऑफिशियल पेज से ये बयान ट्वीट हुआ और ये उनकी पिंड पोस्ट है, यानी आप अभी पेज पर जाएं तो ऊपर समय पहले आपको नजर आएगी। तो पीटीआई के ऑफिशियल पेज से जो एक सियासी जमात है उस पेज से अगर एक बयान आ रहा है तो वो सियासी बयान ही है, कोई अपने घरेलू बातें तो बुशरा बीबी नहीं बतानी थी हमें। और इस बयान को लेकर दूसरा ग्रुप जो था वो कंफ्यूज रहा जी कि हम इसको ओन करें या डिसोन करें। लेकिन एक साहब हमारे हैं अजहर माशवानी साहब, जिन्होंने इस बयान को डिफेंड किया, और बड़े भोंड जो उन्होंने डिफेंड किया उसके सारे जो लूप होल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अजहर माशवानी साहब ने ट्वीट किया कि वजाहत जो दी है कि बुशरा बीबी ने अपनी वीडियो में ना सऊदिया का नाम लिया और ना ही जिक्र किया, जो पहला उन्होंने झूठ सफ़ेद बोला है। यानी जो अल्फाज हैं बुशरा बीबी के बयान में कि जो वो जिसको कोट करके वो कह रही है कि हम इस मुल्क में, किस मुल्क में, ये जनरल बाजवा का मुल्क है, किस मुल्क की बात हो रही है, या उनके ससुर की बात जो इन्होंने आगे की है, हम इस मुल्क में हम ऐसा शरीयत नाफिज नहीं करने, जो उन्होंने बकौल कोटेड अनकोटेड एलिजिडली जो बयान दिया, और हमें ये नहीं चाहिए। ये कौन बयान दे रहा है, ये किस मुल्क की बात हो रही है? लेकिन अजहर माशवानी साहब डिफेंड कर रहे हैं जी, कहते हैं ये ना नाम लिया ना जिक्र किया। जुल्फी बुखारी ने भी तकरीबन ऐसी ट्वीट की है, और आगे उन्होंने लिखा है कि इमरान खान और उनकी अहलिया जब नंगे पाँव मदीना गए तो बाजवा की जो ससुर हैं जनरल बाजवा के, उनका इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जनरल एजाज अमजद और उनकी बीवी ने कैंपेन शुरू की और ये शख्स मुल्क में शरीयत नाफिज करना चाहता है और हर जगह शलवार कमीज़ और कप्तान चप्पल पहनकर चला जाता है। बाजवा मुकम्मल तौर पर अपने ससुर के कंट्रोल में था और वही करता था जो वो करवा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है जो अजहर माशवानी साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा ने अपने ससुर के कहने पर किया। अच्छा, ये वही जनरल बाजवा हैं जिनके बारे में ये कहते हैं इनको पता चल गया था कि ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इनको एक्सटेंशन भी दी। इनके बारे में कई इंटरव्यूज में बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने कहा कि बड़े जमहूरी हैं, एक्सटेंशन भी दी, तारीफें करते रहे, लेकिन एक तरफ ये कहते हैं कि इनके ससुर और ये मिलकर साजिशें कर रहे थे। तो बड़ा अजीब सा बयानिया पीटीआई कंफ्यूजन का शिकार हो चुकी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो उस पर रद्दमल दिया है, जरा सुनाते हैं कि बुशरा बीबी के बयान को लेकर जो उन्होंने घरेलू आपस की लड़ाई उसको करार दिया है, क्या कहा है, जरा सुनते हैं। बयान क्यों दिया गया? एक तो वजह मैंने बयान किया है कि जो सियासत उनकी जो है इस वक्त उसकी कश्ती डूब रही है, उसको बचाने के लिए दिया गया। दूसरा, जो कशमकश लीडरशिप के लिए चल रही है बाबी और नंदों के दरमियान, उसमें इस खातून ने अपने आप को एक ऐसी जगह पे प्लेस करने की कोशिश की है ताकि जो क़यादत पीटीआई की जो है, शरीयत भी उन्होंने अपने आप को कह दिया
और उसके बाद जो है वो अपना कायद कहने के से कोई उनको मेरा ख्याल है कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो ये विरसा जो है उसके ऊपर झगड़ा हो रहा है, 3 ख्वातीन एक तरफ हैं और एक खातून एक तरफ है। तो इन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने ख्वातीन की लड़ाई करा दी है। एक ग्रुप और है पीटीआई का जिसके बारे में बड़ा ज़रूरी है, ये वो पीटीआई के मार्केटिंग एजेंट्स हैं जो पैसे लेकर यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। इमरान रियाज साहब हैं और मारूफ और दीगर लोग भी हैं। अच्छा, इन लोगों ने जो ये अपने चैनल्स के ऊपर या अपने ट्वीट्स के ऊपर या ट्विटर स्पेसेस के ऊपर जो बयानिया बनाया है, वो बयानिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लोग भी बुशरा बीबी के खिलाफ हैं। जो इमरान रियाज ने इनिशियल रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा जी कि वीडियो इज़ नॉट अ गुड स्टेप एट दिस टाइम। उन्होंने एक रीट्वीट किया कि सऊदी अरब के हवाले से इस तरह का बयान दागकर बज़ाहिर इमरान खान की मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं। पीटीआई के इस हीरे को ढूंढना चाहिए जिसने ये मशवरा दिया था। ये शाहिद असलम का ट्वीट और रीट्वीट किया है। और फिर एक स्पेस हो रहा है जी, ये बोल के लब आज़ाद है तेरे, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा है। इसमें भी इमरान रियाज साहब जो हैं वो इस तनकीद कर रहे हैं इस बयान को लेकर कि आखिरकार क्या ज़रूरत थी ये बयान ऐसे मौके पर इस वक्त देने की। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंगली रिएक्शंस जो है पीटीआई के अंदर इस हवाले से इस बयान को लेकर आए हैं। एक और अहम मौजूद जिस प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी वो खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी की लहर है। उसका ताल्लुक इस बात से इसलिए है कि हमने देखा है कि वज़ीर आला मसरूफ़ नज़र आते हैं, मगन नज़र आते हैं एहतजाज में और उसकी हिकमत अमली में, जबकि वहाँ लाशें गिर रही हैं, खून बह रहा है। और इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। एक फयाज चौहान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, हमारे साथ सीनियर सियासतदान है। फयाज चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक ब्रेक के बाद हम आते हैं चौहान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ब्रेक लेते हैं नज़र। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। फयाज चौहान साहब सीनियर सियासतदान प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में ये बताएं कि ये बुशरा बीबी का बड़ा कैलकुलेटेड मूव था या आपको लगता है ये जो बयान उन्होंने दिया, अपना जो ओन गोल इन्होंने किया है, ये गलती हो गई है इनसे, क्या आपको लगता है चौहान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिफान भाई, बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस भी है और कुरान पाक के अंदर भी आता है। अल्लाह पाक जब अपनी मखलूक में से किसी का बुरा चाहता है तो ये नहीं है कि उसके सर पर डांग मारता है या कोई सरिया मारता है। अल्लाह पाक उसकी मत मार देता है, उसकी दिमागी हालत ऐसी बना देता है कि वो कोई ना कोई अमल और कोई ना कोई कौल ऐसा चवलों वाला करता है कि जिससे फिर उसको नुकसान दर नुकसान होता है। अल्लाह पाक ने बुनियादी तौर पर इस जोड़े को, बुशरा बीबी और इनके जो मुरीद जनाब बानी तहरीक इंसाफ हैं, मुर्शद और मुरीद को बेनकाब करना था, जिन्होंने पिछले 6-7 सालों से पूरी पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ था, जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए से और अपनी सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए से पूरी दुनिया को अपनी रूहानियत, अपनी जनाब सूफियत, अपनी तरीकियत के एक झूठे ढकोसले के अंदर कसा हुआ था। वो अल्लाह पाक ने इनको बेनकाब करना था। तो जनाब 9 मिनट 25 सेकंड की ये वाली वीडियो आपकी बुशरा बीबी साहिबा ने अपनी तरफ से हीरो बनते हुए अपलोड करवाई अपनी तरफ से, लेकिन अल्लाह पाक ने क्योंकि इनको एक्सपोज करना था, वो ऐसी इनके सर पे पड़ी कि मैंने अभी जनाब आज ट्वीट किया है कि इस 9 मिनट 25 सेकंड की जो वीडियो है उसका जो कंसीक्वेंट अल्टीमेट कंसीक्वेंट रिजल्ट है, मुझे तो तलाक की सूरत में नजर आ रहा है। अच्छा। बुशरा बीबी और बानी तहरीक इंसाफ के दरमियान मुझे तो नजर ऐसे आ रहा है कि ये तलाक की सूरत में ही इसका एंड आएगा, क्योंकि जो नुकसान बानी तहरीक इंसाफ को और आज इस 24 मई और इसके पूरे फाइनल कॉल के बयानिए को जो नुकसान हुआ है और जो बेड़ा गर्क और सत्यानाश फिरा है, उसमें ये 9 मिनट 25 सेकंड जनाब तारीख के अंदर लिखे जाएंगे। अच्छा, इसमें ये बताएं चौहान साहब, क्योंकि आप खुद रहे हैं इन कॉन्टैक्ट लीडरशिप में, खुद भी पीटीआई में रहे, तो ये इस बयान को डिफेंड किए 2 लोग जो मेरे सामने, एक तो जुल्फी बुखारी साहब हैं, एक अजहर माशवानी है। अजहर माशवानी ने वजाहत दी जी कि अपने वीडियो में ना सऊदिया का नाम लिया ना ही जिक्र किया। अच्छा, ये 2 फिर लोग कौन है? ये क्लोज टू इमरान खान है, क्लोज टू बुशरा बीबी हैं, ये क्यों डिफेंड कर रहे हैं बुशरा बीबी के बयान को? अजहर मशवानी 25,000 की तनख्वाह का मुलाजिम था
और मुरादगिरी करते जनाब इनकी हर जायज़ नाजायज़ वो यहाँ तक जनाब असलान खालिद के ज़रिए से, फिर जबरान इलियास के ज़रिए से अब उसको मज़े आ रहे हैं, क्योंकि लाखों डॉलर्स जनाब उसकी जेब में आ रहे हैं पिछले 2-2.5-3 साल से। वो उसने अपनी मरासपुना करने की कोशिश की है, जो इसको जस्टिफाई करने की। बाकी जुल्फी बुखारी साहब मेरा भाई है, जो है ना, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उसके और बुशरा बीबी के जो चीज़ें हैं वो आपकी कई ऑडियोज मौजूद हैं, उधर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मामलात है क्या नहीं है। ये बुनियादी तौर पर बुरी तरह जकड़े गए हैं, नाकाम और नामुराद हो गए हैं। और ये एहतजाज भी 24 मई का जो अब नाकामी और नामुरादी की एंड तक पहुंच गया है, उसकी भी बुनियादी वजह ये बुशरा बीबी का ये वाला वीडियो बयान। अच्छा ये जो बात वही है कि तीसरे फरीक है, ये एक और ये यूट्यूबर इमरान रियाज, ये ट्विटर स्पेस कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं बयान के खिलाफ, ये किसके कहने पर कर रहे हैं ये सब कुछ? इनके पीछे कौन से ताने बाने? भाई आपके पास फालतू टाइम हो सकता है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि इस घटिया और गलीज आदमी के हवाले से हम यहाँ बैठ के डिस्कशन करें। झूठ के व्यापारी के लिए घटिया आदमी के जो पूरी जनाब पिछले 7 सालों में इसी एस्टेब्लिशमेंट के और इसी ISI के और इसी MI की गोद में बैठ अपने जनाब कैरियर का आगाज करते हुए आज आलमी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के जनाब पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ भूखा भौंकी सारा दिन करता है, जिसका ना लेवल है ना कैलिबर है, ना जिसकी कोई एजुकेशन है ना कोई IQ लेवल है। झूठ 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 फ्रेब। इधर ये बुशरा बीबी ने एक हौसला रचाया हुआ था जो अल्लाह ने एक्सपोज किया हुआ है जना 2 दिन से इनको। दूसरा ये बंदा जिसका आप नाम ले रहे हैं, तो छोड़े इसको जना इसके ऊपर। लेकिन अब ये जो आप कहते हैं कि इस बयान के बाद जो रिएक्शन आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इसलिए ना कि ये विंग्स भी तो यही लोग चलाते हैं, तो ये इमरान खान क्या आपको लगता है, यानी वो गुस्से में होंगे कि ये इन्होंने बयान क्यों दिया? वो कहते हैं जेल के अंदर सहाफियों के सामने बात कर रही थी तो उन्होंने कहा जी ये सियासी नहीं है, ये सियासी बयान नहीं दे सकती। अब PTI के बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये सियासी बयान नहीं है, वो सियासतदान नहीं है, उन्होंने बयान दे दिया, लेकिन ऑफिशियल पेज पे बयान पड़ा हुआ है और पिंड हुआ है, पिन ट्वीट है ये इस वक्त उनका। APK के वजीर आला हाउस में क्या चरखा काट रही हैं? आप बताएं ना, वहां पे कौन सा जनाब सर्दियों के सीजन का जनाब साग की और जनाब मकई की रोटी बनाने के जनाब तो तरीके से खा रही हैं जनाब PTI KPK के MNA MPS को क्या कर रही हैं? अब वो जो वहां पे उन्होंने इजलास डील किया और जिसमें माना अंदाज में अथॉरिटेरियन वे में एक इंतहाई फिरौनियत और नमरूदियत के ऊपर मबनी स्टाइल में जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इतने इतने बंदे लेके आएंगे, जो बंदा नहीं लाएगा उसको बंदे का पुत्र बना देंगे। ये क्या है? क्यों लोगों से झूठ बोलते हो? अब देखे ना, यही मुर्शिद है कि जो 12 मई 2023 पिछले साल जब आपके बानी तहरीक इंसाफ बाहर आए 9 मई को गिरफ्तार होके, तो 12 मई से लेके 5 अगस्त 3-3.5 महीने रोजाना रात को 9:30-10 बजे के करीब पूरी कौम सुनती थी कि बानी तहरीक इंसाफ मेरा मुर्शिद मेरी मुर्शिद, मेरी मुर्शिद मेरी मुर्शिद, मेरी मुर्शिद मेरी मुर्शिद। वो मेरी मुर्शिद सुन सुन के कान पक गए, तारीफों के अंबार जनाब के मेरी मुर्शिद बड़ी पहुंची हुई है, मेरी मुर्शिद जनाब बड़ी अल्लाह की वली है, मेरी मुर्शिद अल्लाह के बड़े करीब है, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, मेरी मुर्शिद जनाब दुनिया की सबसे मुकद्दस, सबसे रूहानी, सबसे सूफियत, तरीकियत, रूहानियत के आला दर्जात पे फाइज। लेकिन जब आपने ये 9 मिनट 25 सेकंड की वीडियो जिसने सुनी, कोई जाहिल भी था तो उससे झोलियां उठा के गालियां निकाली कि यार ये IQ लेवल है इस खातून का। ओ भाई, यही होना था जो शाख नाज़िक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा, जब झूठ, फेक और फ्रॉड के ऊपर मबनी पर्सनैलिटी लोगों के सामने लाओगे तो इसी तरह एक्सपोज हो गया जिस तरह बानी तहरीक इंसाफ भी एक्सपोज हो गया, अमेरिका से हकीकी आजादी का बयानिया भी एक्सपोज हो गया, हम कोई गुलाम है का बयानिया भी एक्सपोज हो गया, एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया भी एक्सपोज हो गया, और अब रूहानियत तो ये भी एक्सपोज हो गया। और आपने कहा ये अल्लाह की तरफ से ही हुआ, दुरुस्त। लेकिन जवाब साहब ये बताएं कि इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, बहुत सी मोटरवेज बंद हो रही हैं, गवर्नमेंट की तैयारी फुल फ्लेज नजर आ रही है। ठीक है जी, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अमन सलामती, लेकिन इसको पोर्ट्रे ऐसा लग रहा है जैसे PTI को बहुत बड़ी इस पर धावा बोलने जा रही है। बहुत सारे लोग हैं, बजाय नजर आ रहा है ना कोई तैयारी है सिवाय खैर पख्तूनख्वा के, ना ज्यादा बंदे हैं, तो इतने प्रीएम्प्टिव मेजर्स क्यों हो रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट क्या पैनिक कर रही है? आपको लगता है, यह सवाल है मेरा आपसे, या आपको लगता है कि सही दुरुस्त इकदाम है कि इस तरह प्रीएम्प्ट किया जा रहा है इस मामले में? आज कल के जो आप सारे हालात देख रहे हैं, इंतहाई नाकाम और नामुराद इनके सारे मामलात हो गए हैं।
और इस पे बुनियादी किरदार बुशरा बीबी का, इनकी 9 मिनट 25 सेकंड की वीडियो का, इनका पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जो एक हमला है उसका बुनियादी किरदार है। बानी तहरीक इंसाफ समझे थे शायद इस तरह रियासत अंडर प्रेशर आ जाएगी, लेकिन उन्होंने अपना भी बेड़ा गर्क करवा लिया, अपने मुर्शद का भी बेड़ा गर्क हो गया, मुरीद का भी बेड़ा गर्क हो गया, पार्टी का भी बेड़ा गर्क हो गया, फाइनल कॉल भी नाकाम और नामुराद हो गई। अब जब 10-12 दिन बाद तसल्ली से बानी तहरीक इंसाफ बैरक में बैठ के अपने दाएं जबड़े के दांतों के नीचे देसी मुर्गी की रान नोचते हुए उसको गोश्त को जब अपने मेदे की तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो उस वक्त तसल्ली से जब सोचेंगे तो उस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इनकी मंजी ठोकने वाली जनाब इनकी अपनी मुर्शद है। फिर उन्होंने जो फैसला करना है ना, वो मुझे तलाक के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा, ये मुझे बताएं चौहान साहब, ये तो खैर आपका इस पूरी सूरत हाल पे तब्जिया और ये दुरुस्त भी हो सकता है यकीनी तौर पर। इसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा जी कि बहनों की भी आपस में और इनकी भी, तो ये फिर लीडरशिप का क्या होगा पीटीआई की? यानी ये बहनों के पास है, इनके पास है, कमांड ये कर रही हैं, केपी हाउस में इजलास सदारत कर रही हैं, दूसरी तरफ बहनें अलीमा खान भी सामने आ जाती हैं, तो हु इज द इंचार्ज राइट नाउ? और ये क्यों मुज़ाकरात हो रहे नहीं हो रहे इनके दरमियान? क्या हुआ ये जो बीच में अली अमीन ने चक्कर लगाए वहां जेल के अडियाला के इतने घंटे? कोई लीडरशिप नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी के 17 साल इस पार्टी में गुजारे हैं। बानी तहरीक इंसाफ अपने अलावा ना किसी को लीडर बनने देते हैं, ना किसी को लीडर बनने का मौका दे सकते हैं। ठीक है, ये जितने डम्मी चूजे मिस्टर गौहर से लेके और जनाब नीचे तक जो है ना सारे हैं, जिनकी टोटल उम्र 1 साल से लेके 5-5 साल है सियासत की, ये अपने मौज मेला कर रहे हैं। मेमोरियां इनको मिल गई हैं, अपोजिशन लीडर बन गए हैं, मिनिस्टर बन गए हैं, केपीके के अंदर वजीर आला बन गए हैं, लाखों करोड़ों रुपए की दिहाड़ियां लगा रहे हैं, सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया। सूबे के अंदर नॉन नेशनल्स का आलम यह है कि पारा चिनार के अंदर 100-125 बंदा जो है ना वो मारा गया है। बिल्कुल। और वहां पर आपके जनूबी अजला है केपीके के, वहां पर रियासत नाम की चीज नहीं है। करक के अंदर, बन्नू के अंदर, डीआई खान के अंदर यहाँ के कोई हालात नहीं है, और पीटीआई की हुकूमत की परफॉर्मेंस माइनस से भी बदतर है। तो केपीके की आवाम को समझ आना शुरू हो गई है, और मुझे हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि जिस अंदाज से सारी चीजें चल रही हैं, ये कुछ और यहाँ पर कुछ अगले 2-3 माह के अंदर होता मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन बहरहाल केपीके की आवाम और पाकिस्तान की आवाम की आंखें खुल गई हैं, उन्हें समझ आ गई है कि एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया भी ड्रामा था। चौहान साहब, जो आपने नंबर्स आए हैं, तकरीबन 35 हमले हुए हैं बन्नू करम, सिर्फ जो अक्टूबर का महीना है तकरीबन 64 अफराद शहीद हुए हैं, मजमूई तौर पे 429 अब तक शहीदा हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर नज़र ही आते हैं, सिर्फ अडियाला वज़ीर आला हाउस इजलास की सदारत, तहरीक की तैयारी, एहतजाज कैसे होगा, धरना कैसे होगा, तो आपको जो नज़र आप कह रहे हैं 2 महीने में कुछ और खुदा, वो क्या खदशा क्या है आपको? यानी क्योंकि एक एपीसी गवर्नर ने भी कॉल की हुई है, तो आप क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स समझते हैं कि इन द नेक्स्ट फ्यू डेज या मंथ्स या वीक्स हो सकते हैं? क्या हो सकता है वहां पे? मेरा एक कॉमन सेंस ही कहती है कि मुझे तो इस लगता है ऐसा है कि यहाँ कोई कौमी हुकूमत ना बन जाए। अच्छा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये मेरी कॉमन सेंस कहती है, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर। हालात यहाँ पर किसी के कंट्रोल में ही नहीं है, केपीके किसी के कंट्रोल में नहीं है। केपीके की जनाब देखना, आपका तकरीबन 85 करोड़ रुपया पिछले धरने के अंदर 5-6 अक्टूबर का जो धरना था, सरकारी खाते में से जनाब खर्च कर दिए इन्होंने। माले मुफ्त दिले पे रहन, राम राम सपना पराया माल अपना, चिको छिक डेरियां अदियां मेरियां, बाकी अदियां भी मेरियां। कहां गई वो हाई मॉरल ग्राउंड्स, कहां गई वो रियासत मदीना, कहां गई वो त्यारतदारियां? सर लूट मार का बाजार करा मैं केपीके में और पीटीआई की क़यादत में। केपीके की आवाम को समझ आना शुरू हो गई है, समझ चुकी है ये रॉन्ग नंबर है। बानी तहरीक इंसाफ भी रॉन्ग नंबर है, अली अमीन गंडापुर भी रॉन्ग नंबर है, पीटीआई भी रॉन्ग नंबर है, पीटीआई की हुकूमत भी रॉन्ग नंबर है। ये सारा कुछ समझ आ गया पाकिस्तान की आवाम को और केपीके की आवाम को। अच्छा, ये जो बयान दिया था अभी उनके हालात ही नहीं, इन्होंने जेल से कि इन्हें ऑफर हुई है, और ये आलमी जजीरों अखबारों में भी इन्होंने जरीदों में लिखा है कि ऑफर हुई थी कि 10 दिन के लिए डिले कर दें और कुछ शराइत है ये मान लें तो आपके साथ नरमी बरती जाएगी। ये सच है, ये झूठ है, ये मनगढ़ंत बयान था जो उन्होंने बयान दे दिया इमरान खान ने? क्या था, कोई ऑफर हुई थी? बना रही है पाकिस्तान की रियासत, रियासती इदारे और एस्टेब्लिशमेंट इनको बेवकूफ बना रहे हैं।
उन्हें पता है कि इनकी शदीद तरीन ख्वाहिश यह है कि मुझे जेल से निकालो। अब इस शदीद तरीन ख्वाहिश के ऊपर जब भी ये महीने में 2 दफा कॉल देते हैं, रियासती इदारे आके इनको बुद्धू बनाते हैं, कोई मेजर कर्नल जना कोई इनको मिल लेता है जना इनके किसी लीडर को, वो जाके इनको कोई उल्टी सीधी जना चीजें बयान करता है, ये भागे भागे जाना जाते हैं आगे से कुछ और मसाले लगा के, कुछ इनकी ड्यूटी लगी होती है गौहर की, सुलेमान अकरम राजा की, उमर अयूब की, ये जाके बानी तहरीक इंसाफ के कान में खुसर फुसर करते हैं, ओ जी ये मैसेज आ गया, ये होने लगा है, ये फला। बानी तहरीक इंसाफ जंगल का जो बांदर होता है उसकी तरह उछल कूद करते हुए जनाब फिर शोर शराबा मचा देते हैं, ओ चलो जी मामला होने लगे हैं, डील होने लगी है, मुझे ये कह दिया। इस चीज को फिर सोशल मीडिया इनकी जो बाहर बैठी हुई है वो जनाब 1000 से मल्टीप्लाई करके फिर सोशल मीडिया पे चला देते हैं, चलो जी सब कुछ मामला तय हो गए, डील हो गई, मिलते तरले शुरू हो गए। ये 5 दिन बाद बानी तहरीक इंसाफ बाहर आ रहा है, ढोल ढमकों के साथ बाहर आ रहा है, बनी गाला की सफाई शुरू हो गई, जनाब आपकी जमान पार्क की सफाई शुरू हो गई जी। तमाशा ड्रामा सियासी डायलॉग के जरिए से तुम्हारी जान छुटेगी। सियासी डायलॉग आसिफ जरदारी के साथ होगा, नवाज शरीफ के साथ होगा, शहबाज शरीफ के साथ होगा। ये करना पड़ेगा बानी तहरीक इंसाफ को, तब जाके इनकी कहीं जान छूट सकती है, अदरवाइज कोई जान नहीं छूटती। बहुत शुक्रिया फयाज खान साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन बातें की आपने, आगे मुस्तकबिल का जो आपस में रिश्ता बुशरा बीबी और बानी पीटीआई का, उस पर भी रोशनी डाली है। ब्रेक के बाद समराइज करेंगे सारी गुफ्तगू को, हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। जब ये पूरी सियासत चल रही है उस वक्त खैर पख्तूनख्वा में रोज़ाना हम देखते हैं कि तकरीबन दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। 35 हमले बन्नू, कुर्रम, डेरा इस्माइल खान, वज़ीरिस्तान, औरंगज़ई में तकरीबन अक्टूबर में हो चुके हैं। अक्टूबर तक की फिगर्स हैं, तकरीबन 429 अहलकार और शहरी इसमें शहीद हो चुके हैं। और इस पूरे वक्त में पीटीआई की पूरी तवज्जो, उनकी गवर्नमेंट की पूरी तवज्जो नज़र आती है वो इस्लामाबाद को सील करने, धावा बोलने, महीने में 2-2 बार ये धमकियाँ देने में। तो उम्मीद करते हैं जी कि इस तरफ तवज्जो हो और फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया जाए। ख़ास तौर पर जो हमने कुर्रम में वाक़या देखा, जो ब्लड बात हुआ, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल, एक्स। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।